में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इस बीच एक स्टडी में दावा किया गया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना के केस 70 लाख पार जा सकते हैं। साथ ही स्टडी में ये आशंका भी जताई गई है कि कोरोना के मामलों में भारत दुनिया में टॉप पर आ जाएगा। बिट्स पिलानी हैदराबाद के रिसर्चर्स की टीम के अध्ययन में ये बातें सामने आई। बिट्स पिलानी के हैदराबाद परिसर में अप्लाइड मैथमेटिक्स विभाग की डॉक्टर TSL राधिका ने बताया कि उनकी टीम ने एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए भारत में कोविड-19 महामारी के आंकड़ों को लेकर पूर्वानुमान जताया है। राधिका ने बताया कि इस स्टडी के निष्कर्ष में ये बात सामने आई है कि भारत में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकते हैं और भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 45 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं अमेरिका में अब तक कोरोना के 65 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि अब रोजाना सामने आ रहे मामलों से तुलना की जाए तो भारत में अमेरिका के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों से एम्बुलेंस सर्विस के लिए मनमाना किराया वसूले जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए राज्य सरकारें उचित रेट तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों से एम्बुलेंस सर्विस के लिए उचित कीमत ली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए उचित रेट लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर जिले में एम्बुलेंस सर्विस उपलब्ध हो। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया कि राज्यों को इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट राज्यों को इस मामले में SOP का पालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि SOP में एम्बुलेंस के किराए के मामले में कोई व्यवस्था नहीं है और यही वजह है कि एम्बुलेंस के लिए मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। अब कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो एम्बुलेंस सेवा के लिए उचित रकम तय करें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते IPL खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होगा। UAE में 19 सितंबर से शुरू हो रहे IPL को लेकर गंभीर ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे टूर्नामेंट का बलिदान नहीं दिया जा सकता। बात अगर क्रिकेट के लिए तो IPL 19 शुरू हो रहा है। दिल्ली की जो टीम है इस बार काफ़ी एक अलग उसमें दिख रही है। अश्विन भी टीम में आए हुए हैं। 19 शुरू हो गए। आपको डेप्थ लग रहा है स्क्वाड के अंदर में? देखिए IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है कि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। अल्टीमेटली किस तरीके से आप शुरुआत करते हैं वो बहुत ज़रूरी है और जो ये देखना ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो पिछले 6 महीने से कोई क्रिकेट नहीं करे तो कितने ज़्यादा रस्टी होंगे, कितने ज़्यादा रस्टी नहीं होंगे, वो आपको एक बार जब टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा। बायो बबल में प्लेयर्स थे, कुछ मेंबर्स जो पॉजिटिव भी आए, उसका भी फियर होगा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। आपको लगता है इम्पैक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं दिमाग में वो रहता है? देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायो बबल में रहना और जो सारी गाइडलाइंस दी गई हैं उसको फॉलो करना, क्योंकि एक किसी व्यक्ति की वजह से पूरा टूर्नामेंट को आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी गाइडलाइंस दी जाए प्लेयर्स को उस बायो बबल में रह के उसका हर तरीके से उनको फॉलो करें। लास्ट क्वेश्चन, UV ने रिक्वेस्ट किया है BCCI से, वो चाहते हैं कि वो वापस करें रिटायरमेंट और पंजाब के लिए डोमेस्टिक सीजन शुरू करें। आप कैसे देखते हैं? देखिए ये उनका पर्सनल डिसीजन और युवराज सिंह को हर पूरा देश खेलते हुए देखना चाहता है और लेकिन अगर वो पंजाब के लिए जीतना चाहते हैं और उनकी मोटिवेशन है तो व्हाई नॉट। आई थिंक आप क्रिकेटर को ना शुरू करने के लिए फोर्स कर सकते हैं ना ख़त्म करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। ये बहुत इंडिविजुअल, कोई अगर वापस आके किसी मोटिवेशन के साथ पंजाब को जिताना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कंगना रनौत के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर उद्धव सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार को लगता है कि उसकी लड़ाई कोरोना से नहीं कंगना से है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हजार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती।
वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? शिवसेना नेता संजय राउत को सोशल नेटवर्किंग साइट पर धमकी देने वाले एक व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स ने दावा किया है कि वो अभिनेत्री कंगना रनौत का फैन है। मुंबई पुलिस की एक टीम ने कोलकाता पुलिस की मदद से पलाश घोष नाम के इस शख्स को राउत को धमकाने के आरोप में शुक्रवार को टॉलीगंज स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। घोष ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शिवसेना नेता को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। मामले में मुंबई पुलिस ने कोलकाता पुलिस से संपर्क किया और उसकी मदद से ये गिरफ्तारी हो पाई। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ दिनों से तीखी जुबानी जंग चल रही है। संजय राउत ने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो वहीं कंगना ने सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया। हालांकि राउत की तरफ से गुरुवार को कहा गया कि शिवसेना की ओर से कंगना एपिसोड अब खत्म हो चुका है, लेकिन मामले को करीब से देख रहे लोगों का मानना है कि मामला जिस स्तर पर गया है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। कंगना की ओर से भी इस बीच लगातार बयानबाजी जारी है।